Hi, today is 22nd of September 2020. This is set number 42, 25 MCQs in 30 minutes. फर्स्ट सेक्शन है पॉलिटी का. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. ये स्टेटमेंट्स हैं. पहला स्टेटमेंट है अ रिव्यू पिटिशन. ये अभी बहुत न्यूज़ में चल रहा है फॉर पास्ट सम टाइम. रिव्यू पिटिशन शुड बी सर्कुलेटेड टू द सेम बेंच दैट डिलीवर्ड द जजमेंट. सुप्रीम कोर्ट में एक बेंच के पास जजमेंट गया, जजमेंट ने उस केस को रिजेक्ट कर दिया. रिव्यू पिटिशन फिर आएगी तो क्या वो फिर से उसी बेंच के पास जाएगी जिसने पहले दफ़े उसको रिजेक्ट किया था. क्यूरेटिव पिटिशन एंड इट इज़ गारंटेड अंडर आर्टिकल 145 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. सो क्यूरेटिव पिटिशन भी होती है, रिव्यू पिटिशन, क्यूरेटिव पिटिशन. क्या ये आर्टिकल 145 में मेंशन है? यू हैव टू टेल इनमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है. पहला स्टेटमेंट हम देखें तो रिव्यू पिटिशन जो होती है वो हमेशा सेम बेंच में जाती है जिसने वो डिलीवर किया था जजमेंट पहले दफ़े में. तो दिस इज़ एब्सोल्युटली ट्रू. क्यूरेटिव पिटिशन एंड इट इज़ गारंटेड अंडर आर्टिकल 145 नहीं होता है. दिस इज़ नॉट आर्टिकल 145, दिस इज़ आर्टिकल 137. सो दिस इज़ ए इज़ राइट, दिस इज़ रॉन्ग, दिस इज़ ट्रू. क्वेश्चन नंबर 2. चेयरपर्सन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन सर्व्स एज एक्स ऑफिशियो मेंबर. मतलब इस पोस्ट पे हूएवर द पर्सन इज, वो इस पोस्ट पे बैठे हैं तो वो ऑटोमेटिकली इसके मेंबर बन जाएंगे. चेयरपर्सन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन सर्व एज एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन. मल्टी मेंबर बॉडी होती है, रिटायर्ड सीजेआई हेड होते हैं, इसमें और भी मेंबर्स होते हैं तो एक्स ऑफिशियो मेंबर्स बताने हैं. द नेशनल कमीशन फॉर दिस शेड्यूल कास्ट, द नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एंड नेशनल कमीशन फॉर विमेन. इनके जो भी चीफ होते हैं वो ऑटोमेटिकली मेंबर बन जाते हैं नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के. सो द राइट ऑप्शन हियर इज दिस डी, ऑल ऑफ द अबव. क्वेश्चन नंबर 3. Which of the following statement with respect to Office of the Principal Scientific Advisor, O ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र, ये साइंस और टेक्नोलॉजी इससे रिलेटेड एडवाइस करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को. नाउ इंडिया हैज़ एट प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र की ये जो पोस्ट है वो हमारे पास 1999 से है. द टर्म ऑफ पीएसए इज़ 3 years. जैसे टर्म होता है 5 years 6 year, ऐसे पीएसए का टर्म होता है 3 year और ये पोस्ट है 1999 से. सो यू हैव टू टेल विच वन इज़ द करेक्ट स्टेटमेंट. सी 1999, दिस इज़ एब्सोल्युटली ट्रू. देन इनका टर्म 3 years नहीं होता है, इट डिपेंड्स. टर्म काफ़ी लंबे टेन्योर्स भी हो सकते हैं तो इट डिपेंड्स, इट्स नॉट फिक्स्ड एज 3 years. जो फर्स्ट प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र थे वो थे हमारे फेवरेट डॉक्टर कलाम. So this is A. The right option is this A. One only. 1999 डॉक्टर कलाम और ये 3 years नहीं है. प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र चीफ एडवाइज़र होते हैं गवर्नमेंट मैटर रिलेटेड टू साइंटिफिक पॉलिसी में. 1999 वाजपेयी साहब के टाइम पे आए थे. कैबिनेट रैंक की पोजीशन मिलती है. फर्स्ट पीएसए थे अब्दुल कलाम साहब, फिर राजगोपाल चिदम्बरम साहब बने. देन इसके बाद इसको मिनिस्टर ऑफ स्टेट की रैंक बता दिया गया और अभी जो पीएसए हैं वो है के विजय राघवन साहब. तो अभी तक 3 पीएसए आए हैं, ऐसा कुछ 3 साल का फंडा नहीं है. सो द राइट ऑप्शन हियर इज दिस ए. क्वेश्चन नंबर 4. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, NDMA. डिजास्टर नेचुरल भी हो सकते हैं, मैनमेड भी हो सकते हैं. कोविड-19 इज ऑल्सो अ डिजास्टर. So it work under the administrative control of Union Ministry of Home Affairs. NDMA वर्क करेगी अंडर दिस होम अफेयर मिनिस्ट्री में. इज इट ट्रू? होम मिनिस्टर, अब बिकॉज होम अफेयर मिनिस्ट्री में है तो इसके एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन कौन बन जाएंगे? जो हमारे होम मिनिस्टर है. तो होम मिनिस्टर इज द एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ द NDMA. फंक्शन ऑफ द NDMA इंक्लूड लेइंग डाउन पॉलिसीज ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट. डिजास्टर मैनेजमेंट की पॉलिसीज, मॉक ड्रिल्स, प्रिपेयर्डनेस, गाइडेंस एट्सेट्रा, ये सारे काम होते हैं NDMA के. दिस इज ट्रू, दिस इज ऑल्सो ट्रू. ऑल्दो ये यूनियन होम मिनिस्ट्री के अंदर आती है बट जो चेयरपर्सन है एक्स ऑफिशियो वो होम मिनिस्टर नहीं होते हैं, वो होते हैं प्राइम मिनिस्टर. सो द राइट ऑप्शन हियर इज दिस बी, 1 and 3. दिस इज ट्रू, दिस इज ऑल्सो ट्रू, दिस इज नॉट ट्रू. क्वेश्चन नंबर 5. नो कॉन्फिडेंस मोशन. एग्जीक्यूटिव्स आते हैं,
एग्जीक्यूटिव्स डिराइव होते हैं फ्रॉम दिस पार्लियामेंट और एग्जीक्यूटिव रेस्पॉन्सिबल होते हैं लोकसभा के लिए। लोकसभा अगर कॉन्फिडेंस एग्जीक्यूटिव पे नहीं दिखाती है, नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है, पास होता है, तो सरकार गिर जाती है। विद रेस्पेक्ट टू नो कॉन्फिडेंस मोशन, ये एक्सक्लूसिवली मेंशन्ड है आर्टिकल 75 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। क्या ऐसा कुछ मेंशन है नो कॉन्फिडेंस मोशन का? जेबी कृपलानी साहब थे मूव द फर्स्ट एवर नो कॉन्फिडेंस मोशन इन 1963 अगेंस्ट द नेहरू गवर्नमेंट आफ्टर इंडिया चाइना वॉर। इंडिया चाइना वॉर हुआ और उसके बाद ये नो कॉन्फिडेंस मोशन आया। इज दिस ट्रू? और वो पहला था। लास्ट सम ईयर से ऐसे ट्रेंड आ रहे हैं कि एक बहुत पुरानी इवेंट पिक करते हैं और उसके रेस्पेक्ट में फिर एक स्टेटमेंट बनाते हैं। तो इज इट ट्रू? दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू। जेबी कृपलानी साहब फर्स्ट एवर नो कॉन्फिडेंस मोशन आया था इंडो चाइना वॉर के बैकड्रॉप में। बट ये ऐसा आर्टिकल 75 में मेंशन नहीं है, ये रूल बुक में लिखा हुआ है, बट इट इज नॉट मेंशन इन दिस आर्टिकल 75. So the right option here is this B. 2 only is the right option. This is wrong. Let us move to history now. Which of the following pairs, इनमें से कौन से pairs correctly matched है? मेरू जत्रा फेस्टिवल तेलंगाना में होता है, अंबुबाची फेस्टिवल असम में होता है, त्रिशूर पूरम केरला में होता है। आपको बताना है करेक्टली मैच्ड कौन से हैं। अंबुबाची फेस्टिवल असम में होता है, एब्सोल्युटली ट्रू। तिरुसुर पूरम केरला में होता है, एब्सोल्युटली ट्रू। मेरू जत्रा फेस्टिवल तेलंगाना में नहीं होता है। सो द राइट ऑप्शन इज दिस बी 2 and 3। ये होता है ओडिशा में। नंबर 7, ये कुछ प्लेसेस हैं और उनको आपको बताना है लोकेशन। जैसे बेगम केव्स, हिस्टोरिकल भी इनका सिग्निफिकेंस है। बेगम केव्स क्या मध्य प्रदेश में है? लोथल गुजरात है, बोगीबील ब्रिज अरुणाचल प्रदेश में है। तो जो बेगम केव्स हैं वो एमपी में नहीं है, यहाँ स्टैलेक्टाइट स्टैलेगमाइट है, ये है नॉट इन एमपी। लोथल गुजरात में है, एब्सोल्युटली ट्रू। इंडस वैली सिविलाइजेशन इंपॉर्टेंट साइट। बोगीबील जो ब्रिज है वो अरुणाचल में नहीं है, दैट इज इन असम। सो द राइट ऑप्शन हियर इज दिस बी, दैट इज 2 ओनली। लोथल इज इन गुजरात, बेगम केव्स है आंध्रा में और बोगीबील है असम में। सो द राइट ऑप्शन हियर इज दिस बी, 2 ओनली। दिस इज अबाउट दिल्ली चलो मूवमेंट। हम बोलते हैं ना दिल्ली चलो, दिल्ली चलो मूवमेंट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? प्रोटेस्ट अगेंस्ट साइमन कमीशन 1927 साइमन कमीशन आया था, इसका प्रोटेस्ट करना था, तो प्रोटेस्ट अगेंस्ट साइमन कमीशन दिल्ली चलो। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट CDM आया था, डिसोबीडियंस लेट्स मूव टू दिल्ली, दिल्ली चलो। इंडिविजुअल सत्याग्रह या फिर क्विट इंडिया मूवमेंट 1942। तो जो दिल्ली चलो मूवमेंट था वो था इंडिविजुअल सत्याग्रह में। सत्याग्रही इंडिविजुअल सत्याग्रह करेगा और भी दूसरे सत्याग्रही तैयार होंगे और फिर वो सब दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। दिल्ली चलो मूवमेंट, हमें पता है फर्स्ट सत्याग्रही भी और सेकंड सत्याग्रही भी। सो दिस इज सी। नंबर 9, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द ऑथर? ऑथर कौन है जिस बुक का नाम है श्रीमद् भगवद गीता रहस्य और आर्कटिक होम इन द वेदास? आर्कटिक होम इन द वेदास एंड श्रीमद् भगवद गीता रहस्य। यू हैव टू टेल ऑथर कौन है। औरोबिंदो घोष साहब, स्वामी दयानंद सरस्वती, बाल गंगाधर तिलक या फिर एनी बेसेंट? द राइट ऑप्शन हियर इज दिस सी, बाल गंगाधर तिलक जी ने इन दोनों किताबों को लिखा है। सो सी इज द राइट ऑप्शन। कोटा, बूंदी, झालावाड़, ये यहाँ की जो स्टाइल ऑफ पेंटिंग होती है वो बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्कूल्स ऑफ पेंटिंग? कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारां, ये जो होता है वो कौन से स्कूल ऑफ पेंटिंग्स में आएंगे? मेवाड़ है, मारवाड़ है, हाड़ौती है या फिर दिस धुंधार स्कूल है? तो जो कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारां, ये जो एरिया होता है दैट इज दिस हाड़ौती। हाड़ौती होते हैं ये, हाड़ौती स्कूल दिस पेंटिंग। सो दिस इज हाड़ौती। सो द राइट ऑप्शन हियर इज दिस सी, हाड़ौती स्कूल। Now let us move to geography. Which of the following pairs are correctly matched? अगस्त्यम बायोलॉजिकल पार्क, अगस्त्य वनम बायोलॉजिकल पार्क, ये क्या तमिलनाडु में है? देहिंग, ये अभी काफ़ी न्यूज़ में चल रहा था, देहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, क्या ये असम में है? ट्रॉपिकल बटरफ्लाई कंजर्वेटरी क्या केरला में है? यू हैव टू टेल कि करेक्टली मैच्ड क्या है। तो सी, अगस्त्य वनम बायोलॉजिकल पार्क तमिलनाडु में नहीं होगा, ये टूवर्ड्स दिस वेस्टर्न घाट है यहाँ पे।
ऑल्दो वेस्टर्न घाट तमिलनाडु में भी है, बट दिस इज इन केरला। देहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी असम में है। ट्रॉपिकल बटरफ्लाई कंजर्वेटरी, दिस इज इन तमिलनाडु, नॉट इन केरला. So the right option here is this B. 2 only. This is true, this is not true, and this is also not true. So the right option here is this B, 2 only. Question number 12. रबिंद्र सरोवर लेक, रबिंद्र सरोवर लेक, रबिंद्र ये अभी न्यूज़ में है, आपको बताना है ये लेक कहाँ पर लोकेटेड है, एमपी, कर्नाटका, ओडिशा या नन ऑफ द अबव. तो सी रबिंद्र सरोवर, ये ऐसे जो नाम होते हैं ना, ये ईस्टर्न में ज़्यादा मिलते हैं, स्पेशली दिस वेस्ट बंगाल. सो दिस इज डी, वेस्ट बंगाल. मध्य प्रदेश नहीं है, कर्नाटका, उड़ीसा नहीं है. रबिंद्र सरोवर इज दिस इन वेस्ट बंगाल. 13. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द विंटर सोल्स्टाइस. ये शॉर्टेस्ट डे होता है ईयर का नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में. ये 0 डिग्री है, ये है अर्थ. सन का एपरेंट मूवमेंट होगा 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ में. एक्चुअल में नहीं हो रहा है बिकॉज ऑफ टिल्ट एंड ऑल. ये ऐसे सन मूव होता हुआ दिखाई देता है हमें. सन का इस मूवमेंट के कारण या तो ऊपर समर आती है, विंटर आती है, नीचे समर आती है, विंटर आती है. तो जब विंटर सोल्स्टाइस है मतलब सन कहाँ पर है, नीचे चला गया है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे है. शॉर्टेस्ट डे होगा ईयर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. यस, सन से दूरी हो गई मतलब दिन छोटे हो जाएंगे, रातें लंबी हो जाएगी. शॉर्टेस्ट डे ऑफ द ईयर होगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में. एक्सट्रीम दिस 23.5 तक पहुंच गया है सन साउथ में. इस दिन व्हेन द नॉर्थ पोल इज मोस्ट टिल्टेड अवे फ्रॉम द सन, टिल्टेड अवे है फ्रॉम द सन, दैट इज वाई ये परे है, दूर है नॉर्थ पोल, और यहाँ पे रात होगा. दिस इज ऑल्सो ट्रू. सन डायरेक्टली ओवरहेड होगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इन द सदर्न हेमिस्फीयर. यस, सन अभी यहाँ पे साउथ में है, 23.5 डिग्री साउथ, सन यहाँ पर है. तो ये टिल्टेड अवे है. यहाँ अभी पोल में 6 महीने रात रहेगी और यहाँ पे दिन शॉर्टेस्ट रहेंगे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में. सो 1, 2, 3 तीनों करेक्ट है. अब सन यहाँ पे पहुँच गया साउथ में. ओके, विंटर सोल्स्टाइस हो गया, अराउंड 22 दिसंबर को आता है. इसके बाद क्या होगा, सन वापस धीरे धीरे ऊपर आने लगेगा. 20th ऑफ मार्च को सन आएगा इक्वेटर पे. ओके, देन इसके बाद इक्वेटर पे आएगा मतलब डे एंड नाइट दोनों बराबर हो जाएंगे. सन फिर ऊपर मूव होने लगेगा. 21 जून को करीबन वो आएगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, 21 ऑफ जून. तो ये अब क्या हो जाएगा, दिस समर सोल्स्टाइस हो जाएगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में. देन ये वापस साउथ में जाने लगेगा और आज क्या है 22 ऑफ सितंबर. तो दैट इज वाई आज इक्विनॉक्स है. इक्विनॉक्स मतलब डे एंड नाइट दोनों सेम है, 22 ऑफ सितंबर. अब दिन छोटे होने लग जाएंगे और रातें लंबी होंगी. सो 22 ऑफ सितंबर के बाद अब हम अप्रोच करेंगे विंटर सोल्स्टाइस और वो आएगा 22 ऑफ दिसंबर को. उसके बाद ऐसे ये साइकिल घूमता रहता है. नंबर 14. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फिनोमिनन ऑफ वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज. व्हाट डू यू मीन बाय दिस वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज? वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज भी नॉर्थ इंडिया में आते हैं विंटर सीजन में. एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स होते हैं, साइक्लोन्स नहीं, दिस अम्फन टाइप नहीं, ये एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल स्टॉर्म होते हैं. ओरिजिनेट होते हैं मेडिटेरेनियन रीजन में. दैट ब्रिंग्स सडन विंटर रेन टू द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट. एब्सोल्युटली ट्रू. दीज आर कॉल्ड वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज. पेट क्वेश्चन है, रिपीटेटिवली ये पूछा गया है इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन. ये बेनिफिशियल होते हैं राबी क्रॉप. राबी क्रॉप विंटर्स में आती है, अभी इनका सीजन आ रहा है. दिस विंटर में इनका स्टैंडिंग क्रॉप रहेगी और इनका दिस राइप होंगी. तो ये जो बारिश होती है वो बहुत हेल्प करती है राबी क्रॉप को. सीजन्स होते हैं राबी, खरीफ, और इन दोनों के बीच में होता है जायद. सो द राइट ऑप्शन हियर इज दिस सी, बोथ 1 and 2. क्वेश्चन नंबर 15. दिस इज पुलिकत लेक. कुछ दिन पहले हमने अभी रामसर साइट्स पढ़ी थी, तो क्या पुलिकत लेक रामसर साइट्स में आती है, यस और नो? सेकेंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लगून है इंडिया का. तो अगर ये ट्रू है तो पहला लार्जेस्ट कौन सा है? इट शेयर्स बाउंड्रीज विद 2 स्टेट्स. ये रामसर साइट नहीं है. पुलिकत लेक इज नॉट इन रामसर साइट. सेकेंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लगून है इंडिया का, एब्सोल्युटली ट्रू. तो फर्स्ट कौन सा है? फर्स्ट है चिलिका. ये शेयर करती है बाउंड्रीज विद 2 स्टेट्स. आप इन दोनों स्टेट्स के नाम बताओ. ये भी एब्सोल्युटली ट्रू है. सो द राइट ऑप्शन इज दिस डी. राइट ऑप्शन इज दिस डी. 2 and 3, दिस इज रॉन्ग, दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू. 2 and 3 is the right option. Okay, so 15th का है D. कुछ दिन पहले 18th ऑफ सितंबर को हमने न्यूज़पेपर में ये नोट प्रिपेयर किया था, वेटलैंड्स रामसर. डिटेल में हमने देखा था व्हाट आर रामसर साइट्स, कन्वेंशन क्या होते हैं, इंडिया की साइट्स क्या है एंड ऑल. ओके,
देन दिस इज रामसर कन्वेंशन, ये वेटलैंड की डेफिनेशन, दिस इज मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड। अब मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड अलग होता है, जो थ्रेट वगैरह में है वो मॉन्ट्रेक्स में आती है। केवलादेव नेशनल पार्क और लोकटक अभी मॉन्ट्रेक्स में है, चिलिका थी बट अब रिकॉर्ड से बाहर हो गई है। और ये जो है ये सब हैं आपकी रामसर साइट में। ये लिस्ट थोड़ी लंबी है, इसमें ये जो लास्ट के कुछ एंट्रीज हैं ये न्यू एडिशन है। तो हैव अ लुक 18th ऑफ सितंबर को, हैव अ लुक एट दीज नोट्स। 16th, विच ऑफ द फॉलोइंग रिपोर्ट्स आर नॉट पब्लिश्ड बाय वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक बहुत सारी रिपोर्ट्स पब्लिश करता है, आपको बताना है इनमें से कौन सी रिपोर्ट नॉट पब्लिश्ड है। नॉट पब्लिश्ड बाय वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट WDR, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज इंडेक्स और रेमिटांस रिपोर्ट। तो इनमें से कौन सी रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक पब्लिश नहीं करेगा? तो द राइट ऑप्शन इज डी, ये सारी रिपोर्ट्स वर्ल्ड बैंक पब्लिश करता है, डेवलपमेंट इंडेक्स, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज एंड रेमिटांस। सो डी इज द राइट ऑप्शन बिकॉज नॉट पूछा है यहाँ पे। 17, एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB, एशियन, एक होता है ब्रिक्स वाला बैंक दिस NDB और एक है AIIB। ये अभी कॉन्टेक्स्ट में, ये तीनों बैंक्स अभी न्यूज़ में है। इट इज़ रीजनल डेवलपमेंट बैंक हेडक्वार्टर एट मनीला, मैपिंग में देखा था कल परसों, फिलीपींस, प्रमोट सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन एशिया। तो दिस इज इन मनीला, फिलीपींस, सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट एशिया में ये एनकरेज करेगा। इज इट ट्रू? चाइना होल्ड्स द लार्जेस्ट प्रोपोर्शन ऑफ शेयर्स अमंग द मेंबर। चाइना फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है, एशिया का सुपर पावर दिस चाइना, तो इकोनॉमिक सुपर पावर, तो वो लार्जेस्ट शेयर है यहाँ पे। बैंक एडमिट करेगा मेंबर्स ओनली फ्रॉम द एशिया पैसिफिक रीजन ओनली, बिकॉज एशिया का है तो एशिया पैसिफिक रीजन ही होगा। यू हैव टू टेल करेक्ट क्या है, A, B, C और D। सी, ये जो रीजनल डेवलपमेंट बैंक है मनीला फिलीपींस, एब्सोल्युटली ट्रू। सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ एशिया, ट्रू। चाइना नहीं है, दिस इज जापान। जापान का यहाँ पे 15% करीब है, चाइना का तो 6 है, इंडिया भी अराउंड दिस ओनली। सो दिस इज नॉट चाइना, दिस इज जापान, लार्जेस्ट प्रोडक्ट प्रपोर्शन ऑफ शेयर्स। और ऐसा आजकल कंडीशंस नहीं होता है, इवन आप इंटरनेशनल सोलर अलायंस में भी देखो कि हम केवल इसी एरिया के लोगों को मेंबरशिप देंगे, नो। एशिया पैसिफिक में ऐसा नहीं है कि केवल एशिया पैसिफिक के मेंबर्स हैं, दूसरे कंट्रीज भी इसके मेंबर्स हैं। सो द राइट ऑप्शन हियर इज दिस C, वन ओनली। दिस इज ट्रू, ये रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है। 18th, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अभी आई एम सॉल्विंग दिस प्रीवियस ईयर पेपर, 13, 14, 15, 16, 17 तक कर लिया है अपन ने, 18 मॉर्निंग में आई डू। सो NPCI जो है ये कॉन्टीन्यूसली लास्ट 2-3 ईयर्स में इससे रिलेटेड सवाल आया है। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन इंडिया, स्पेशली जब से डीमोनेटाइजेशन हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। ये अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है फॉर ऑपरेटिंग रिटेल पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम इन इंडिया। तो क्या ये अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत सारे इसके अंदर काम करेंगे। ये इनिशिएटिव RBI और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। प्रेजेंटली इसमें 10 कोर प्रमोटर बैंक है। यू हैव टू टेल द करेक्ट वंस। सो जो फर्स्ट है ये एब्सोल्युटली ट्रू है, अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है रिटेल पेमेंट का, सेटलमेंट सिस्टम इन इंडिया, एब्सोल्युटली ट्रू। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नो, ये लग ही रहा है बोगस है, दिस इज नॉट ट्रू। दिस इज RBI और दिस बैंक का जो एसोसिएशन है उनका जॉइंट इनिशिएटिव है, और यहाँ 10 कोर प्रमोटर बैंक्स भी हैं। सो द राइट ऑप्शन हियर इज दिस B, 1 and 3। दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू, दिस इज नॉट ट्रू। C, NPCI है, इनिशिएटिव रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन बैंक एसोसिएशन का है। अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है फॉर रिटेल पेमेंट, दिस डिजिटल पेमेंट सेटलमेंट इन इंडिया। 10 कोर प्रमोटर कौन है? SBI है, PNB है, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा, बैंक ऑफ इंडिया, HDFC, सिटी बैंक, HSBC एंड ICICI। सो दिस इज NPCI। NPCI के प्रोडक्ट्स हैं, ये सारे NPCI है, रिमेंबर, नेशनल फाइनेंशियल स्विच, IMPS, AEPS, CTS, चैंग ट्रंकेशन सिस्टम चेक, रुपे भी NPCI का है, NSCH भी, APB भी, ये जो फैसिलिटी *99#, UPI, भारत बिल पे, NETC, भीम, भारत QR, भीम आधार, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन जो अभी टोल प्लाजा में था, ये सब इनिशिएटिव्स हैं दिस NPCI के। रिमेंबर NPCI, रिमेंबर दिस नेम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और प्रोबेबल इन अपकमिंग एग्जाम, दिस इज NPCI। नाउ नंबर 19, विद रेफरेंस टू मोस्ट फेवर्ड नेशन, ये भी WTO एंड रूल्स कॉन्टिन्यूसली न्यूज़ में है। कंट्रीज़ में थोड़ा सा डिस्प्यूट्स होता है, MFN वो थ्रेटन करते हैं,
तो विद रेफरेंस टू मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसका मतलब क्या है? ये एक नॉन डिस्क्रिमिनेटरी ट्रेड पॉलिसी होगा जो इंश्योर करेगा इक्वल ट्रेडिंग होगी जो भी WTO मेंबर्स हैं, रादर देन एक्सक्लूसिव ट्रेडिंग प्रिविलेजेस। मतलब WTO के जो मेंबर्स हैं उन सब मेंबर्स को इक्वली ट्रीट करेंगे, मतलब सभी मोस्ट फेवर्ड है हमारे लिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। इज दिस ट्रू? MFN स्टेटस गवर्न बाय WTO होता है एंड GATT जनरल अग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। एट प्रेजेंट इंडिया ने MFN सभी को दे रखा है, WTO मेंबर्स एक्सक्लूडिंग पाकिस्तान। पहले पाकिस्तान भी था, अभी कुछ समय पहले इसको एक्सक्लूड किया MFN से। सो द राइट ऑप्शन हियर इज, राइट ऑप्शन क्या होगा? डी। ये सारे ट्रू है, दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू एंड दिस इज ऑल्सो ट्रू। सो द राइट ऑप्शन इज दिस डी। 28th, which of the following are the reports published by International Monetary Fund? पेट क्वेश्चन है, IMF की रिपोर्ट्स, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, यस, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक इज पब्लिश्ड बाय दिस IMF। फिस्कल मॉनिटर, क्या ये भी पब्लिश होता है? ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, IMF का जो वर्क होता है ना वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे बहुत ज़्यादा होता है। 1991 इंडिया के जो LPG क्राइसिस, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। सो ये अगेन तीनों करेक्ट हैं, तो द राइट ऑप्शन इज दिस डी, ऑल ऑफ द अबव। ये सारी रिपोर्ट्स हैं बाय दिस IMF। लेट अस मूव टू करंट अफेयर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग दिस मीटियोर मिसाइल। ये अभी बहुत न्यूज़ में चल रहा है, मीटियोर मिसाइल गेम चेंजर माना जा रहा है। इट इज़ एन एक्टिव रडार गाइडेड, रडार से गाइडेड है, बियॉन्ड विजुअल रेंज, मतलब जो दिख रहा है उसके भी परे, बियॉन्ड विजुअल रेंज, एयर टू एयर, हवा से हवा मिसाइल सिस्टम है। सो दिस इज BVRAAM, बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम। ये डेवलप किया है DRDO ने। अब आपको बताना है ये ट्रू है या नहीं। दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू, मीटियोर मिसाइल दिस BVRAAM है, बट दिस इज नॉट डेवलप्ड बाय DRDO। एक्चुअली ये यूरोप इन दिस कंट्रीज ने मिलके बनाया है। अभी रफाल आया है तो रफाल में ये दिस मीटियोर मिसाइल भी फिटेड है। सो दिस इज A, 1 ओनली। स्विफ्ट कोड, ये भी अभी काफ़ी न्यूज़ में चलता है। दिस स्विफ्ट कोड समटाइम सीन इन द न्यूज़ इज रिलेटेड टू बैंकिंग ट्रांजेक्शन। ये भी एक पेमेंट गेटवे है, टोल प्लाजा है, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट टोल्स में, या नन ऑफ द अबव। सो द राइट ऑप्शन इज दिस A, स्विफ्ट कोड होता है दिस बैंकिंग ट्रांजेक्शन, बैंक्स आपस में ट्रांजेक्शन, बैंकिंग ट्रांजेक्शन, इंटरनेशनल बैंकिंग ट्रांजेक्शन। सो दिस इज A। दिस इज अबाउट फॉरेस्ट रिपोर्ट, ये बाइनियल होती है। सो दिस इज अबाउट इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019। ये बाइनियल एक्सरसाइज है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का। हमें पता है डिफरेंस बाई एनुअल और बाइनियल में क्या डिफरेंस होता है, तो इट इज़ द बाइनियल एक्सरसाइज ऑफ फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। ये असेस करती है बैम्बू रिसोर्सेज को भी, कार्बन स्टॉक को भी और फॉरेस्ट फायर को भी। अब क्यों नहीं करेगी, फॉरेस्ट फायर भी होगा, कार्बन स्टॉक भी होगा, बैम्बू रिसोर्स भी होगा। दिस इज ट्रू। अरुणाचल हाईएस्ट परसेंटेज है फॉरेस्ट कवर, परसेंटेज मतलब अगर स्टेट का एरिया 100 यूनिट है तो इसमें से कितना परसेंट फॉरेस्ट है। अरुणाचल का हाईएस्ट परसेंटेज है फॉरेस्ट। ये फॉरेस्ट एरिया नहीं है, ये परसेंटेज है। परसेंटेज और क्रूड डेटा में डिफरेंस होता है, ये परसेंटेज है। अरुणाचल का हाईएस्ट परसेंटेज है फॉरेस्ट कवर विद रिस्पेक्ट टू इट्स टोटल एरिया। यू हैव टू टेल द करेक्ट वन। फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू, सेकेंड इज ऑल्सो ट्रू, बट दिस इज नॉट अरुणाचल प्रदेश, दिस इज मिजोरम। मिजोरम में 85% जो राज्य का एरिया है ना वो फॉरेस्ट है, अरुणाचल केवल 79% है। सो दिस इज ए। 24, इंडियन ओशियन नेवल सिंपोजियम इंक्लूड विच ऑफ दीज मेंबर कंट्री? IONS। जब भी ऐसी कोई रीजनल टाइप की ऑर्गेनाइजेशन आती है ना तो जोग्राफिकली आपको पता है वो एरिया कहाँ पर है, उसके हिसाब से आप कंट्रीज आइडेंटिफाई कर सकते हो। जैसे बिम्स्टेक आया तो इफ़ यू नो कि बे ऑफ बंगाल की कंट्रीज कौन सी है, यू वुड बी एबल टू आइडेंटिफाई। ये इंडियन ओशियन नेवल सिंपोजियम है। ऑस्ट्रेलिया होगा, इंडोनेशिया होगा, इंडिया होगा, बट जापान और चाइना नहीं है। इसमें जो नेवी के चीफ होते हैं 2008 से ऐसे मीटिंग होती है, जापान एंड दिस चाइना इज नॉट देयर। सो द राइट ऑप्शन इज दिस A, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया एंड इंडिया। 25th, ये बहुत अच्छी स्कीम है, सुकन्या समृद्धि योजना। सुकन्या समृद्धि योजना ये सेविंग स्कीम है लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज अ पार्ट ऑफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन। ये बहुत ज़रूरी है। सुकन्या समृद्धि योजना
क्या इसके लिए है? पीपल कैन ओपन सुकन्या समृद्धि अकाउंट एट एनी, किसी भी पोस्ट ऑफिस में या कोई भी कमर्शियल बैंक है वहाँ पे आप अकाउंट ओपन कर सकते हो सुकन्या समृद्धि योजना में। इज दिस ऑल्सो ट्रू? सी, इस स्कीम के ये दोनों दोनों टर्म्स हैं, दोनों स्टेटमेंट्स हैं, दे आर ट्रू। दिस इज ऑल्सो ट्रू, दिस इज ऑल्सो ट्रू। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी इंश्योर कराना प्राइमरी मोटिव होता है सुकन्या समृद्धि अकाउंट में। किसी भी पोस्ट ऑफिस या कमर्शियल बैंक में हो सकता है। इसमें क्या होता है, किसी भी ओपन कर सकते हो एट एनी टाइम द बर्थ ऑफ अ गर्ल चाइल्ड टिल शी अटेन्स द एज ऑफ 10 ईयर्स, उससे पहले। मिनिमम डिपॉजिट 250 से भी होगा, मैक्सिमम आप 1.5 लाख यहाँ पे डिपॉजिट कर सकते हो। और द अच्छी चीज़ है दिस एग्जाम, आपको इनकम टैक्स में भी एग्जामेशन मिलता है एंड दिस इंटरेस्ट रेट भी यूजुअली ज़्यादा बेटर होता है इसमें। तो दिस 1.5 लाख यू कैन डिपॉजिट ओवर हियर। सो दिस इज सुकन्या समृद्धि अकाउंट. So today we talked about this Sukanya Samriddhi Yojana. This is Indian Ocean Naval Symposium, State of Forest Report 2019, Swift Code, Meteor Missile, Rafale, and this is about International Monetary Fund IMF reports, Most Favored Nation का concept. ये रुपए, रिमेंबर ये सारे प्रोडक्ट्स हैं जो रुपए दिस NPCI ऑर्गेनाइज कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आते हैं ये। दिस इज NPCI, Asian Development Bank. This is about World Bank and reports. Revise this thing. Wetland, important wetland, Ramsar. This is Pulikat Lake and this is about western disturbances, winter solstice. This is Rabindra Sarovar and ये match the following. This is about Hadoti और ये है श्रीमद् भगवद गीता and Arctic home in the Vedas. Delhi Chalo movement. These are caves, Lothal, and this is festivals. ये है No Confidence Motion. National Disaster Management Authority, chairperson is Prime Minister. This is Office of the Principal Scientific Advisor, National Human Rights Commission, and this is about review and curative petition. So this is 22nd of September 2020. Thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.